नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 1 से लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो है दस्तावेज अपलोड संबंधी बड़ी अपडेट है। क्योंकि आज से आपका जो है शाला चयन का जो विकल्प है वो शुरू हो चुका है, और किस किस को दस्तावेज अपलोड करने हैं और आपको दस्तावेज अपलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो इससे पहले अपन चलते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की सहायता आपको चाहिए या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे सबसे पहले अपन चलते हैं टीआरसी पोर्टल पर, जहां पर ये अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप ये जो सूचना है दिख रही है अभ्यर्थियों के लिए सूचना, ये आपकी ये चल रही है, चयनित आवेदकों के लिए है, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो आप डेट का आप देख पा रहे हैं, अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रोफाइल पंजीयन है, आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए जो प्रोफाइल का आपको पंजीयन करना है वो 14 जून यानी कि आज से आपका शुरू हो चुका है, जो चलेगा आपका 18 जून तक। और प्रोफाइल पंजीयन होने के बाद जो है दस्तावेज जो आपको अपलोड करना है वो भी आपके आज से ही शुरू हो चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी आप प्रोफाइल पंजीयन करते हैं तो प्रोफाइल पंजीयन के बाद आपको टॉप लेफ्ट में आपको 3 डॉट पर क्लिक करके आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसके लिए फिर आपको जो है पेमेंट है वो पेमेंट कटेगा। उस पेमेंट के बाद फिर आप जो है शाला का विकल्प चयन जो है आप कर सकते हैं। और उसके बाद जिला स्तर पर जो आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, जो फिजिकल दस्तावेज सत्यापन होते हैं वो होंगे आपके 21 जून से लेकर 23 जून तक। और कहाँ कहाँ होंगे, किस किस कैंडिडेट की कौन कौन से जो है, तो वो आपके डीईओ ऑफिस में होते हैं। और जो भी होगा वो नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका प्रोफाइल पंजीयन आज से शुरू हो चुके हैं। अपना प्रोफाइल पंजीयन करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपके शाला का जो है विकल्प चयन कर लीजिए। इनसे रिलेटेड कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है उससे रिलेटेड हम चलेंगे अगले स्टेप में। तो ध्यान रखिएगा, प्रोफाइल पंजीयन से रिलेटेड कोई भी इशू आए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन हो मैं आपके लिए सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं अपन निर्देशिका की ओर पर कि आपको क्या क्या सावधानी यहाँ पर आपको रखनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड सत्यापन एवं शाला विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। यानी कि जो चयनित विद्यार्थी है उन्हीं के दस्तावेज अपलोड और प्रोफाइल पंजीयन का जो ऑप्शन है वो अलाउ होगा। यानी कि वही इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और उन्हीं का शाला विकल्प का चयन जो है वो आपका ऑन होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्रक्रिया शुल्क, यानी कि आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है वो एमपी ऑनलाइन पोर्टल को शुल्क जो है 100 रुपये 7 दस्तावेज अपलोड सहित देय होगा। यानी कि 7 तरह के जो दस्तावेज हैं वो कौन कौन से वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, लेकिन इन 7 दस्तावेजों में आपकी जो शुल्क लगेगा वो आपको लगेगा 100 रुपये। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपये प्रति दस्तावेज से मान से देय होगा। यानी कि अगर आप 7 दस्तावेज के अलावा और भी अन्य कोई करते हैं, यानी कि कोई मैरिड है तो वो शपथ पत्र वगैरह लगवाते हैं, कोई लेडीज़ है तो उन्होंने नाम अगर चेंज करवाया है या सरनेम आपका चेंज हुआ है तो उसके लिए जो भी शपथ पत्र लगता है तो उसके लिए पर डॉक्यूमेंट आपके 5 रुपये जो है वो शुल्क आपसे लिया जाएगा। 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान ये शुल्क अप्रतिदेय होगा। यानी कि नॉन रिफंडेबल, ये शुल्क वापस आपको रिफंड नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर नंबर पर 9:30 से 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया से रिलेटेड कोई भी अगर आपको तकनीकी समस्या आ रही है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शन आपका अलाउ नहीं हो रहा है, तो आप इस कस्टमर केयर नंबर पर इस नंबर पर आप 9:30 बजे से 7 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे जो है इम्पोर्टेंट बात वो अपन देख लेते हैं कुछ कुछ। यहाँ पर आप देख लिए, इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत शाला विकल्प का चयन करना होगा। लेकिन जैसे ही आपके दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे उसके बाद जो है आपको शाला विकल्प का चयन करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई समस्त शाला को चयन करना अनिवार्य होगा। यानी कि जितनी भी शालाएं आपके वहाँ पर दे रखी होगी उन सभी का आपको चयन करना होगा। प्रायोरिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तदुपरांत चॉइस लॉक पर पोर्टल शुल्क भुगतान करना होगा। जब आपका चॉइस जो चॉइस लॉक होगा वो तभी होगा जब आप सारी शालाएं का विकल्प चयन कर लेंगे। उन सभी का चयन करने के बाद ही आपका जो है वो चॉइस लॉक होगा और उसके बाद जो है आपका पोर्टल का शुल्क होगा जो वो आपको भुगतान कर पाएंगे। आगे अपन देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है। यहाँ पर आप देख लीजिए,
अंक सूची शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का ही होगा, यानी कि डिजिटल जो है वो आपके लिए मान्य होंगे। और अतिथि शिक्षक के लिए जो है अपन देख लेते हैं, जो गेस्ट फैकल्टी से कैंडिडेट हैं, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक के ही मान्य होंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 31 मार्च 2024 तक पूर्ण होगा, उन्हें ही अतिथि शिक्षक का आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं उनके जो है या तो 200 दिन कंप्लीट होने चाहिए 3 शैक्षणिक सत्र में, लेकिन उनके लिए डेट क्या है, 31 मार्च 2024 से पहले तक पूर्ण होना चाहिए 200 दिवस 3 शैक्षणिक सत्र में, उन्हें ही गेस्ट फैकल्टी का जो है वो लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर हो तो अपन देख लेते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा पात्रता परीक्षा की अंक सूची, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की अंक सूची, स्नातक उपाधि की अंक सूची, सभी सेमेस्टर या फिर वर्षों की, अगर आपके ईयरली वाइज सेमेस्टर है तो ईयरली वाइज और सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की जो भी है आपका आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी, ST SC या OBC का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अगर MP की कैंडिडेट है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और आप अदर स्टेट से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दिशा में, यानी कि अतिथि शिक्षक जिनका 3 साल में 200 दिन अगर पूर्ण हो चुके हैं उनके लिए, और स्थायी दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र अगर आपका लगता है तो, BEड की अंक सूची, सेमेस्टर और वर्षों की, आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपका लगता है तो, मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन भी आपको करना है। इससे रिलेटेड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र एवं नाम उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दिशा में, अगर आपने उपनाम यानी कि आपका सरनेम वगैरह अगर कुछ चेंज किया है तो वहाँ पर आपका शपथ पत्र भी लगेगा। ये थी आज की, और कुछ है यहाँ पर तो देख लेते हैं, नहीं अब कुछ नहीं है। तो ये थे आपकी कैंडिडेट, ये जो आपके हैं सभी फॉर्म वगैरह हैं यहाँ पर आपको लेके जाना है, तो ये सारा आप ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी समस्या के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।